आज का हमारा टॉपिक है क्षतिपूर्ति सिद्धांत, जो कि नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में आता है। पेरेटो मापदंड उन नीतिगत परिवर्तनों की माप करने में असमर्थ रहा जिससे समाज के एक वर्ग को हानि तथा दूसरे वर्ग को लाभ होता है। ऐसी दशा में सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना अथवा कमी को पेरेटो के मापदंड द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए कॉल्डर, हिक्स तथा सिटोवस्की आदि ने अनेक मापदंड प्रस्तुत किए जिसे क्षतिपूर्ति सिद्धांत कहते हैं, जिसका प्रयोग उन नीतिगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करने में किया जा सकता है जिससे किसी को लाभ हो और किसी को हानि हो। मान्यताएं: एक व्यक्ति की संतुष्टि किसी अन्य व्यक्ति की संतुष्टि से स्वतंत्र है तथा उपभोक्ता अपने कल्याण का मूल्यांकन करने में सक्षम है। एक व्यक्ति की संतुष्टि किसी अन्य व्यक्ति की संतुष्टि से स्वतंत्र है तथा उपभोक्ता अपने कल्याण का मूल्यांकन करने में सक्षम है। दो, उपभोग और उत्पादन में बाह्यताएं नहीं हैं। उपभोग और उत्पादन में बाह्यताएं नहीं हैं। तीसरा, व्यक्ति की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, व्यक्ति की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता। 4, उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में मापा जा सकता है तथा उपयोगिताओं की अंतर व्यक्ति तुलना संभव नहीं है। चौथा है, उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में मापा जा सकता है तथा उपयोगिताओं की अंतर व्यक्ति तुलना संभव नहीं है। उपयुक्त मान्यताओं को ध्यान में रखकर केल्डर, हिक्स तथा सिटोवस्की ने क्षतिपूर्ति सिद्धांत के संबंध में निम्न विचार प्रस्तुत किए। आज हम पढ़ेंगे केल्डर तथा हिक्स का क्षतिपूर्ति सिद्धांत या केल्डर तथा हिक्स का कल्याण का मापदंड। ये मापदंड प्रसंविदा वक्र पर किसी भी दिशा में होने वाले विचरण से कल्याण में परिवर्तन को मापने में सहायक है। यह मानदंड प्रसंविदा वक्र पर किसी भी दिशा में विचरण करने से कल्याण में होने वाले परिवर्तन को मापने में सहायक है। इस मानदंड के अनुसार कोई भी नीतिगत परिवर्तन यदि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाए तथा कुछ को हानि पहुंचाए तो वह नीतिगत परिवर्तन सामाजिक कल्याण में वृद्धि करेगा। यदि लाभान्वित होने वाले लोग उन लोगों को क्षतिपूर्ति दे जिनको हानि हो रही है तो यह सिद्धांत लागू होगा। इस मापदंड के अनुसार कोई भी नीतिगत परिवर्तन यदि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाए तथा कुछ को हानि तो वह नीतिगत परिवर्तन सामाजिक कल्याण में वृद्धि करेगा। यदि लाभान्वित होने वाले लोग उन लोगों को क्षतिपूर्ति दे जिनको हानि हो रही है तो यह सिद्धांत लागू होगा। यह उपयुक्त समानता वक्र से स्पष्ट करते हैं। क्षैतिज अक्ष पर है ए की उपयोगिता और लंबवत अक्ष पर है बी की उपयोगिता। ये उपयोगिता समानता वक्र बना हुआ है। प्रसिद्ध वक्र क्यों है? बिंदु क्यू है, प्रारंभिक बिंदु क्यू है, परिवर्तन के पश्चात क्यू से टी पर विचलन होता है। जहां बी की उपयोगिता बढ़ गई है एवं ए की उपयोगिता घट गई है। यदि बी ए को क्षतिपूर्ति दे तो हमें आर बिंदु प्राप्त होगा। अब ए पहले जितनी ही संतुष्ट है तथा बी लाभ की स्थिति में, अतः आर बिंदु पर सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। केल्डर के मापदंड के अनुसार जब नीतिगत परिवर्तन के फलस्वरूप उपयोगिता समानता वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होता है तो ये एक सुधार होगा, अर्थात इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगा। क्षैतिज अक्ष पर ए की उपयोगिता है और लंबवत अक्ष पर बी की उपयोगिता है। यहाँ उपयोगिता समानता वक्र दाईं तरफ विवर्तित हो गया है। माना नीतिगत परिवर्तन के पश्चात उपयुक्त समानता वक्र ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है। माना क्यू से आर पर विचरण होता है। इस पर ए लाभ की स्थिति में है और बी हानि की स्थिति में। यदि ए बी को क्षतिपूर्ति दे तो एस बिंदु प्राप्त होता है जिससे बी पहले की स्थिति में है तथा ए लाभ की स्थिति में है। इस प्रसिद्ध वक्र में सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है, अतः इस प्रकार का परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब हमारा टॉपिक है बर्गसन का सामाजिक कल्याण फलन, जो कि उन्होंने 1938 में दिया था। सामाजिक कल्याण फलन समाज के कल्याण का क्रमवाचक सूचकांक है। यह समाज के सभी व्यक्तियों के उपयोगिता स्तरों का फलन है। सामाजिक कल्याण फलन समाज के कल्याण का क्रमवाचक सूचकांक है और यह समाज के सभी व्यक्तियों के उपयोगिता स्तरों का फलन है। बर्गसन के सामाजिक कल्याण फलन को इस प्रकार लिखा जा सकता है: W बराबर फलन F U1 U2 UN, जहाँ W समाज के कल्याण को दर्शाता है, U1 U2
∆SUN समाज के विभिन्न व्यक्तियों के क्रमवाचक उपयोगिता सूचकांक हैं। एक व्यक्ति का क्रमवाचक उपयोगिता सूचकांक उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा व किस्म तथा उसके द्वारा किए जाने वाले विश्राम की मात्रा पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति का क्रमवाचक उपयोगिता सूचकांक उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं, सेवाओं, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा व किस्म तथा उसके द्वारा किए जाने वाले विश्राम की मात्रा पर निर्भर करता है। सामाजिक कल्याण प्लान का निर्माण मूल्य आधारित या मूल्य संबंधी निर्णय के आधार पर किया जाता है। सामाजिक कल्याण प्लान का निर्माण मूल्य संबंधी निर्णय के आधार पर किया जाता है। सामाजिक कल्याण प्लान को सामाजिक तटस्थता वक्रों से दर्शाया जा सकता है। क्षैतिज अक्ष पे है ए का यूटिलिटी इंडेक्स और लंबवत अक्ष पे है बी का यूटिलिटी इंडेक्स। नीचा सामाजिक तटस्थता वक्र कम उपयोगिता अथवा कल्याण को दिखाता है, वह ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक कल्याण को दर्शाता है। उदासीनता वक्र ए तथा बी की उपयोगिता के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहाँ समाज के कल्याण का स्तर समान रहता है। सामाजिक उदासीनता वक्र ए तथा बी की उपयोगिता के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहाँ समाज के कल्याण का स्तर समान रहता है। धन्यवाद साथियों।